हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डिजिटल बडी टॉक्स पर। मैं हूं आपका दोस्त आनंद। आज हम आपके लिए लाए हैं एफिलिएट मार्केटिंग के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड फंडामेंटल्स। उम्मीद है आपको ये सेशन अच्छा लगेगा। इसमें हम कोशिश करेंगे कि आपको डिजिटल मार्केटिंग और एफिलिएट मार्केटिंग के कुछ बेनिफिट्स बताएं जिसका यूज करके आप अच्छी अर्निंग कर सकते हैं और आपको कहीं ना कहीं एक इसको अपना कैरियर बनाने में मदद मिलेगी अगर आप इन कॉन्सेप्ट्स को इंटरेस्टिंगली फॉलो करते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये हमारा आज का वीडियो अच्छा लगेगा। तो आइए चलते हैं, देखते हैं थोड़ा सा एफिलिएट मार्केटिंग के इस कोर्स पर नजर डालते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग, ये टर्म हमने सबने बहुत बार सुना है। आज हम कवर करेंगे इस वीडियो में एफिलिएट मार्केटिंग के कुछ फंडामेंटल्स के बारे में। बेसिक्स हम आपके साथ आज शेयर करेंगे जिससे आपको एफिलिएट मार्केटिंग के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता चलें और आपको कहीं ना कहीं इनसे बहुत मदद मिलने वाली है अगर आप वाकई में डिजिटल मार्केटिंग और एफिलिएट मार्केटिंग की फील्ड के साथ जुड़कर अपने कैरियर को बनाना चाहते हैं। तो ये हमारे पास एक कोर्स है जो एफिलिएट मार्केटिंग के बेसिक्स से लेकर थोड़ा डिटेल्स तक जाता है और इसमें ये डॉक्यूमेंट हम आपको प्रोवाइड भी कर सकते हैं। अगर आपको रिक्वायर्ड है आप हमें ईमेल करें और ईमेल पे आप रिक्वेस्ट डालेंगे तो हम आपको ये शेयर भी कर देंगे आपके ईमेल पर। तो आइए देखते हैं कि इसमें एफिलिएट मार्केटिंग है क्या एक्चुअली। एफिलिएट मार्केटिंग दोस्तों आजकल आपने देखा है डिजिटल हो गया है सब कुछ। इंटरनेट का बहुत ज़्यादा यूजेज होने लगा है और डिजिटली हम चीज़ों को खरीद रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं। जो ऑनलाइन हम खरीदते हैं इंटरनेट से प्रोडक्ट्स, कहीं ना कहीं उनका जो प्रमोशन होता है वो एफिलिएट्स के द्वारा करा जाता है। एफिलिएट्स वो होते हैं जो किसी भी प्रोडक्ट को उठाते हैं, वहाँ से लिंक लेते हैं प्रोडक्ट का और आपको दूसरे अपने फ्रेंड्स के साथ या अपने दूसरे ग्रुप्स के साथ शेयर करते हैं, जहाँ पे उस प्रोडक्ट को अगर कोई परचेज करता है तो उनको उसका रेफरल कमीशन मिलता है। इन शॉर्ट ये मैंने आपको इसलिए बताया कि आपको समझने में इजी रहे कि एफिलिएट मार्केटिंग एक्चुअली है क्या। एफिलिएट मार्केटिंग में है काफ़ी कुछ है, लेकिन ये सिंपली जो लोग इसको बेसिक समझते हैं वो इतना ही है कि एफिलिएट मार्केटिंग इज किसी एफिलिएट के थ्रू मार्केटिंग करना किसी भी एडवर्टाइजर के प्रोडक्ट्स की। आप अगर कुछ प्रमोट कर रहे हैं एज ए एफिलिएट तो उसमें आपने जो भी उनको सेल या जो आपने उनको प्रोडक्ट को रेवेन्यू जनरेट करके दिया एडवर्टाइजर को, उसके बदले एफिलिएट्स को कमीशन मिलता है सेल्स के ऊपर, जो कि एफिलिएट सेल्स कमीशन कहलाता है। यहाँ पे हम इंट्रोडक्शन सेक्शन में आएंगे तो देखेंगे कि आजकल ऑनलाइन जो, मैं इसको पूरा पढ़ूंगा नहीं, जो ऑनलाइन हमारी जो आजकल प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी है और जो हमारे यूजर्स हैं वो ज़्यादातर जो खरीदारी करते हैं, चाहे फेस्टिव सीजन हो या नॉर्मल टाइम में भी, अधिकतर जो ऑनलाइन इंटरनेट यूजर्स हैं वो प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन खरीदते हैं, चाहे वो बड़े शहर से हो छोटे शहर से हो। तो ये एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लोगों का इसमें रहता है क्योंकि उनको वहाँ पे एक जगह घर में, अपने घर या ऑफिस में या ट्रैवल अगर वो कर रहे हैं तभी भी उनको एक अपॉर्चुनिटी रहती है कि ऑनलाइन सर्फिंग करते हैं। जो ई कॉमर्स स्टोर्स हैं या जितने ऑनलाइन साइट्स हैं उनके थ्रू उनको एक शॉपिंग करने की या एटलीस्ट ब्राउजिंग करने की एक अपॉर्चुनिटी मिलती है या रेट्स भी कंपेयर करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो कहीं ना कहीं आप एक शॉप से दूसरी शॉप जाते हैं तो आपका बहुत एफर्ट लगता है। ऑनलाइन अगर आप हैं तो आपको कहीं जाना नहीं है, आप एक जगह बैठकर भी ये सारी ब्राउजिंग एंड शॉपिंग कर सकते हैं। ऑनलाइन वर्ल्ड में अभी आप देख रहे हैं जो एवरीडे डे टू डे लाइफ में सबके इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा आ गया है बिकॉज टेक्नोलॉजी एंड ऑनलाइन कम्युनिकेशन ने हम सबको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया है। अभी कोई भी, आप इंडिया में बैठे हैं और आपको इंडिया के किसी दूसरे कोने से सामान लेना है, वो भी आपके लिए आज मुश्किल नहीं है। आप उसको ऑनलाइन ऑर्डर करें, चाहे फ़ोन के थ्रू करें या किसी सोशल मीडिया के थ्रू करें, व्हाट्सएप के थ्रू या किसी भी मीडियम के थ्रू करें, आप उसको परचेज करके आपको वहाँ से बाय करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है वेबसाइट्स के थ्रू। आप अपने ऑर्डर को प्लेस करने के लिए फ़ोन, SMS, व्हाट्सएप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं या डायरेक्टली वेबसाइट से ऑर्डर कर सकते हैं। बहुत सारे मोड्स आजकल ऑलरेडी अवेलेबल हैं। तो ये सारा हुआ है पॉसिबल इंटरनेट मार्केटिंग से। जो ऑनलाइन मार्केटिंग है थ्रू इंटरनेट,
उसको आजकल बहुत ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे हैं। तो ये ऑनलाइन मार्केटिंग के बाद जो उसको प्रमोट कर रहा है एज अ एफिलिएट, कहीं ना कहीं वो एफिलिएट मार्केटिंग का पार्ट है और उसको हम एफिलिएट कहते हैं। ये सिंपल शब्दों में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि आपको हेल्प करेगा एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में जानने में। बहुत अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग फील्ड है और यहाँ से बहुत अच्छी अर्निंग आप कर सकते हैं। और सभी बिजनेस जो हैं आजकल ऑनलाइन मार्केटिंग कर रहे हैं, खूब ज़्यादा इंटरनेट मार्केटिंग, ऑनलाइन प्रमोशन करते हैं सब लोग इंटरनेट पे। तो ये ऑनलाइन प्रमोशन का पार्ट होता है, ऑनलाइन मार्केटिंग कहलाता है। और इससे काफ़ी फ़ायदा हुआ है सबको, क्योंकि आज के टाइम में कोई भी चीज़ आपके पहुंच से दूर नहीं है। आप चाहें तो अमेरिका से भी कोई प्रोडक्ट मंगा सकते हैं, बस आपको शिपिंग चार्जेस थोड़ा ज़्यादा रहेगा, बट आपको एक फैसिलिटी है कि आप ऑनलाइन जाके देख सकते हैं कि बाहर के साइट्स पे कौन से प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं, उनकी कॉस्टिंग क्या है, और आप क्या उनको इंडिया में ले सकते हैं। तो आपको ये एक बहुत बड़ी फैसिलिटी है जो इंटरनेट ने हमें दी है। तो इसकी प्रमोशन में जो लोग लगे हैं वो एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं, जो कि पार्ट है डिजिटल मार्केटिंग का। डिजिटल मार्केटिंग पे हम कभी सेपरेटली वीडियो कवर करेंगे, ऑनलाइन मार्केटिंग पे हम सेपरेटली वीडियो कवर करेंगे। और ये अभी हम एफिलिएट मार्केटिंग पे कवर कर रहे हैं, एक छोटा सा कोर्स है। इसमें कुछ पॉइंट्स हम पूरा तो कवर नहीं कर पाएंगे इस सेशन में, लेकिन दूसरा पार्ट 2 में आने वाले पार्ट्स में हम उसको और कवर करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, एफिलिएट मार्केटिंग में आपको क्या करना होता है बेसिकली, कि अगर आप एक स्टार्टर हैं तो आपको एक समझना होगा कि एक एफिलिएट कौन होता है और एक मर्चेंट कौन होता है। मैं इसको रेफर करके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मर्चेंट वो होता है जो एक प्रोडक्ट का सेलर होता है, या जो सर्विसेज सेलर होता है, जिसके पास अपने खुद के प्रोडक्ट्स हो या सर्विसेज हो जिनको वो प्रमोट करा रहा है या सेल कर रहा है मार्केट में किसी मीडियम, किसी एफिलिएट के थ्रू। एफिलिएट मैंने आपको जैसा कि बताया, जो भी उसको इंडिविजुअल या कंपनी जो उसको प्रमोट कर रहे हैं वो उसका एफिलिएट है। और इन दोनों की अपनी क्या होता है कि दे आर टू डिफरेंट थिंग्स। ये दो अपने आप में अलग एंटिटी है। एक सेलर है और एक सेलर के लिए एडवर्टाइजिंग करने वाला है, जो कि एफिलिएट कहलाता है। और जो इसको एफिलिएट को प्रमोट कर रहा है उसके लिए वो जो भी मार्केटिंग करता है उसको हम एफिलिएट मार्केटिंग इन शॉर्ट कहते हैं। और आपको बहुत सारे मार्केट में टूल्स भी अवेलेबल हैं जो एफिलिएट मार्केटिंग करने में हेल्प करते हैं। और इससे जो है कहीं ना कहीं एडवर्टाइजर्स को बहुत सपोर्ट मिलती है इन एफिलिएट्स के थ्रू, और उनको एडवर्टाइजिंग कॉस्ट कम हो जाती है, क्योंकि उनके एफिलिएट्स ने उनको प्रमोट किया और उनके प्रोडक्ट को, और जिसने भी उसको प्रमोट किया उसने उसके अगेंस्ट में उसको कमीशन उस प्रोडक्ट के सेल के ऊपर मिल जाता है। तो ये बहुत अच्छा अर्निंग का जरिया बन गया है आज की डेट में, और बहुत सारे लोग इससे बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं। चाहे आप एक फ्रेशर हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, हाउसवाइफ हैं, स्टूडेंट हैं, या आप एजेड पर्सन हैं, कोई भी आप हैं, तो आपके लिए इसमें अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ओपन हैं। और आपको सिर्फ अपनी एक अच्छी स्ट्रैटेजी लेनी है कि आपको कैसे मार्केटिंग करनी है इस किसी भी मर्चेंट या एडवर्टाइज़र के लिए। और जैसा कि मैंने कहा, ये ऑनलाइन मार्केटिंग का पार्ट है। ये आप इसके थ्रू सभी मीडियम से कनेक्ट कर सकते हैं, और अपने जो भी आपके सर्कल में फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, या आपके सोशल मीडिया पे जो ग्रुप में फ्रेंड्स हैं, उन सबको आप यूटिलाइज करके आप अपने किसी भी प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकते हैं, और आप बहुत अच्छा यहाँ से अर्न कर सकते हैं। ये तो रहा हमारा बेसिक। इसके बाद हम ये थोड़े स्टैटिक्स हैं जो हमें बता रहे हैं कि जो हमारे मेन कैटेगरीज है, फैशन है, स्पोर्ट्स है, हेल्थ है, ब्यूटी है, ट्रेवल है, इन सब में ये हमारा 50% जो टॉप मार्केटिंग प्रोग्राम्स हैं, एफिलिएट प्रोग्राम्स हैं, वो इन 4 कैटेगरीज में फॉल करते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द पीपल आर लाइक नाउ फॉलोइंग दिस स्ट्रैटेजी टू डू एफिलिएट मार्केटिंग, बिकॉज ये एक बहुत रिवॉर्डिंग फील्ड है। इसको हम ज़्यादा डिटेल में यहाँ पे नहीं गो थ्रू करेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ये हम आपको शेयर कर देंगे। दिस इज अ कोर्स क्रिएटेड बाय सम एक्सपर्ट्स जो कि हमारे पास अवेलेबल है, और इसका जो क्रेडिट जाता है उन्हीं को जाता है। हम इसको सिर्फ एक लर्निंग के पर्पस से यूज़ कर रहे हैं अपने व्यूअर्स के लिए। आप भी इसका बेनिफिट लें और इसको यूज़ करके आगे बढ़ें, अपना कैरियर भी आप बना सकते हैं। ये वही है हमारा सेकंड सेक्शन, व्हाट इज एफिलिएट मार्केटिंग, और ये क्या होती है जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया। यहाँ पे बहुत सारी स्ट्रैटेजीज हैं। ई कॉमर्स में बहुत ज़्यादा इसका यूज़ है, बाकी अदर सेगमेंट्स, अदर वर्टिकल्स में भी है। जैसा कि मैंने आपको बताया, कुछ बहुत अच्छे एफिलिएट प्रोग्राम्स हैं। अमेज़ॉन
का एफिलिएट प्रोग्राम बहुत अच्छा है। क्लिक बैंक है, उसके उसके में बहुत सारे एफिलिएट प्रोग्राम्स आपको क्लिक बैंक से मिल जाते हैं। एंड देयर आर सेवरल अदर्स जो कि आपको एफिलिएट प्रोग्राम्स प्रोवाइड करते हैं। आप उनमें साइन अप कर सकते हैं उनकी वेबसाइट पे जाके, और वहाँ पे अपना अकाउंट बना के आप उनके लिए कर सकते हैं। हम किसी सेकेंड वीडियो में कवर करेंगे अमेज़ॉन एफिलिएट प्रोग्राम कैसे साइन अप करना है, कैसे वहाँ से रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो ये डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा। और थोड़ा सा हम यहाँ पे ब्रीफ कवर कर रहे हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग में बायर्स कौन लोग हैं। ज़्यादातर बायर्स वही लोग हैं जो आपके डिजिटली सर्फिंग कर रहे हैं या डिजिटली प्रोडक्ट्स को बाय कर रहे हैं। तो अभी ई कॉमर्स इंडस्ट्री में आप देख ही रहे हैं, जो टॉप ब्रांड्स हैं, जो ई कॉमर्स साइट्स हैं, उनकी प्रोडक्ट्स जो है सेल होते हैं, और इसमें बहुत बड़ा योगदान रहता है एफिलिएट मार्केटिंग का। तो ये लोग डिजिटल बायर्स होते हैं जिनको जो कि आपके वेबसाइट पे या ऐप के ऊपर, मोबाइल ऐप के ऊपर विजिट करके और आपके प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं जो आप प्रमोट करते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग बेसिकली करी जाती है रेफरल लिंक्स के थ्रू, जो कि आपको जनरेट करने होते हैं अपने डैशबोर्ड से। जो भी आपका एफिलिएट मार्केटिंग का डैशबोर्ड आपको मिला है, और वहाँ से आप किसी भी प्रोडक्ट का एक एफिलिएट लिंक जनरेट कर सकते हैं, और वो आप अपने वेबसाइट पे या ग्रुप्स में या अपने चैनल के ऊपर या सोशल मीडिया के ऊपर प्रमोट करते हैं। और वहाँ से कोई भी रेफरल के थ्रू, आपके रेफरल से जो भी सेल आती है, उसके जो मॉनेटरी बेनिफिट्स हैं जो वो आपको दिए जाते हैं। बहुत सारी तरह के एफिलिएट वेबसाइट्स अवेलेबल हैं, और जिसमें कि आप देखते हैं कि प्राइस कंपैरिजन वेबसाइट्स हैं, जहाँ पे आप मल्टीपल वेबसाइट्स में क्या किसी प्रोडक्ट का क्या प्राइस अवेलेबल है वो वहाँ से देख सकते हैं। तो आप प्रोडक्ट के रिव्यूज़ भी वहाँ से देख सकते हैं। और बहुत से इंडिविजुअल ओनर्स की वेबसाइट्स होती हैं, पर्सनल वेबसाइट्स होती हैं। बहुत से वेबसाइट्स कूपन वेबसाइट्स होती हैं, जहाँ पे आपको कूपन्स मिल जाते हैं खरीदारी करने के लिए, जिनसे कि आप डिस्काउंट बेनिफिट भी उठा सकते हैं। डिस्काउंट कूपन्स वेबसाइट से आपको मिलता है। और भी आपको अदर फाइल शेयरिंग वेबसाइट्स हैं, वीडियो शेयरिंग वेबसाइट्स हैं, जहाँ से लोग वीडियोस डाउनलोड कर रहे हैं या फाइल शेयर कर रहे हैं, फाइल्स या कोई म्यूजिक डाउनलोड कर रहे हैं। तो इस तरह के साइट्स के थ्रू भी आप अपने एफिलिएट लिंक को प्रमोट कर सकते हैं। और कोई भी एफिलिएट लिंक आप कितना भी प्रमोट करें, उसमें कोई लिमिटेशन नहीं होती। आप उसको किसी पर्टिकुलर सिटी, रीजन, एरिया में प्रमोट करें या वर्ल्ड वाइड प्रमोट करें, ये आपकी अपनी कैपेबिलिटीज़ के ऊपर है, जहाँ पे आपको आपके कस्टमर्स को वो प्रोडक्ट दिखाना है और उनको अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए अट्रैक्ट करना है। बेनिफिट्स एफिलिएट मार्केटिंग के हैं कि आप एक जगह बैठकर भी इसको कर सकते हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट है, आपको इसके लिए ज़रूरी नहीं है कहीं पे आपको कोई स्पेशल जगह चाहिए, ऑफिस चाहिए या कोई स्पेशल सेटअप चाहिए। आपके पास एक अपना कोई प्लेटफॉर्म होना चाहिए, चाहे आपका मोबाइल है या लैपटॉप है या पीसी है, जो भी टैब वगैरह जिसका भी यूज़ करके आप एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। और आज की डेट में इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मार्केट में ऑलरेडी हैं, हम सब जानते हैं। और ये दोनों के लिए बहुत बेनिफिशियल है, मर्चेंट हो या एफिलिएट हो। मर्चेंट को सेल मिलती है और एफिलिएट्स को सेल के ऊपर कमीशन मिलता है। तो ये सबसे अच्छा बेनिफिट है कि दोनों लोग विन विन पोजीशन में हैं। यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने एलैबोरेट किया है मर्चेंट्स के क्या बेनिफिट्स हैं, और मर्चेंट्स किस किस तरह से पे करते हैं, उनके पेमेंट मॉडल्स क्या होते हैं, और उनका पे पर परफॉर्मेंस एक मॉडल होता है। जहाँ पे ये एफिलिएट मार्केटिंग के जो मर्चेंट्स हैं, जिन्होंने एफिलिएट मार्केटिंग करानी है, वो मर्चेंट्स कोई इन्वेस्टमेंट करते नहीं है, उनका कोई रिस्क नहीं है। वो कहते हैं परफॉर्मेंस आप देंगे तो ये हम आपको पे करेंगे, मतलब कोई सेल आती है, लीड आती है, तभी वो आपको परफॉर्मेंस बेस्ड पेमेंट्स देते हैं। तो जब सेल कंप्लीट होती है तभी एफिलिएट को एक बेस्ट उसका पेमेंट दिया जाता है, परसेंटेज ऑफ दैट सेल उसको मिलता है। तो ये एक दोनों के लिए विन विन है, क्योंकि मर्चेंट को कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं है, एडवर्टाइजिंग पे सेल मिल रही है तभी उसको देना है, नहीं तो कुछ नहीं देना। सिमिलरली इजी ट्रैकिंग है, एफिलिएट लिंक है जो कि आजकल सॉफ्टवेयर मार्केट में बहुत अवेलेबल है, जिससे आप इसकी ट्रैकिंग इजीली कर सकते हैं। एडवर्टाइजर एंड पब्लिशर एफिलिएट जिसको भी देखना है उस लिंक के ऊपर क्या रिस्पॉन्स है, किस किस साइट से ट्रैफिक आया, क्या सेल आई, एवरीथिंग इज इजी टू ट्रैक। ये सब ट्रैकिंग करना दोनों के लिए बहुत इजी हो जाता है। ट्रैफिक डेफिनेटली बढ़ जाता है वेबसाइट्स के ऊपर रेफरल करने से, क्योंकि रेफरल में आप अपने नए टारगेट को, आप अपने ग्रुप को टारगेट करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो मर्चेंट जिन तक नहीं पहुंच सकता था शायद, तो आपने उसको इजी कर दिया, उसके लिए हेल्प की वहाँ तक पहुँचने में, और आपने उस रेफरल लिंक को जो है अपने ग्रुप तक पहुँचा के और अपने व्यूअर्स तक पहुँचा कर उनको रेफरल दिया है और उनकी सेल्स एंड लीड्स जनरेट करने में हेल्प करी।
तो लीड जनरेशन इसी से हो जाता है जब आपका कोई जो रेफरी है जिसको आपने जिसको रेफर किया है, अगर आपके थ्रू वो कोई भी प्रोडक्ट ले रहा है तो दैट इज कॉल्ड अ लीड। तो आपने एक लीड जनरेट करके दी है, चाहे वो आप अपने वेबसाइट से करें या किसी भी मीडियम से करें, आपके लिए वो एक जनरेटेड लीड कहलाती है। अगर आप सेल दे रहे हैं या कोई इंटरेस्ट जनरेट करके दे रहे हैं एडवर्टाइजर को, आपको यहाँ पे क्या है, कमीशन मिलता है और प्रोमो मटेरियल्स मिलते हैं, और जो है मर्चेंट की तरफ से प्रोमो मटेरियल्स प्रोवाइड होते हैं। तो उसके ऊपर कहीं ना कहीं ये रहता है कि प्रोमो मटेरियल आप यूज़ कर सकते हैं, आपको बनाने की कुछ ज़रूरत नहीं है। कुकीज़ आपकी ड्रॉप होती हैं जो कि कुछ टाइम तक ब्राउजर्स पे रहती हैं। तो जब आपका क्लिक आज किसी ने क्लिक किया और उसने परचेजिंग कल करी तो भी आपको उसमें बेनिफिट मिल जाता है, क्योंकि वो कुकीज़ ड्रॉप होने के बाद सेल आपको काउंट होती है आपके अकाउंट में, और वो सेल आपके डैशबोर्ड में रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो एफिलिएट्स के बेनिफिट्स भी बता देते हैं, मर्चेंट्स के बता दिए हैं। एफिलिएट्स को बेनिफिट है, उनको कोई स्ट्रेट अपफ्रंट जो है कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, कोई ऑफिस नहीं खोलना है, उनको कोई ऑपरेटिंग कॉस्ट नहीं है, और उनको कोई स्टॉक जो है नहीं करना अपने पास, किसी भी तरह का स्टॉक रखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज स्टॉक ऑलरेडी ई कॉमर्स साइट या जो जिस भी तरह की साइट है उस पर ऑलरेडी है। आपको सिर्फ उसको प्रमोट करना है। आपने एक सुना होगा, स्लीप आप कर रहे हैं तब भी अर्न कर रहे हैं, तो अर्न व्हाइल यू आर स्लीपिंग, ये वो वाला मोड है आपका। कोई लिंक आपने प्रमोट किया है किसी भी मीडियम से और आपको सेल आपके रेस्ट पीरियड में भी आती है और आपके डे पीरियड में भी आती है। 24/7 देयर इज अ पॉसिबिलिटी टू अर्न। आप अपना जो विजिटर है आपके लिंक पे क्लिक कर रहा है और आपके कन्वर्जन आ रहे हैं, तो यू कैन अर्न द मनी थ्रू इट। आप ये सेल जो है चलती रहेगी और 24/7 365 डेज आप इस सेल को चला सकते हैं और अर्न करने की अपनी अपॉर्चुनिटीज को ओपन हमेशा करके रख सकते हैं। तो दोस्तों, ये हुए बेनिफिट्स एफिलिएट्स के। आज के इस वीडियो में हम इतना ही कवर करेंगे। मर्चेंट एंड एफिलिएट बेनिफिट्स आपको मिले हैं, अभी काफ़ी कुछ है हमारे इस कोर्स में कवर करने के लिए। ये हम चाहते हैं कि जो हमारे व्यूअर्स हैं, हमारे दोस्त, हमारे चाहने वाले इसको यूटिलाइज करें। कहीं ना कहीं अभी लॉकडाउन होके चुका है और हम लोग घर में हैं कुछ लोग, और अगर हमारे पास स्पेयर टाइम होता है अपने रेगुलर बिजनेस के बाद और अपने रेगुलर जॉब आवर्स के बाद, तो हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं एफिलिएट मार्केटिंग के लिए। और ये एक विन विन रिलेशनशिप होती है जिसमें कि आप दोनों लोगों को बेनिफिट है, मर्चेंट हो या एफिलिएट मार्केटिंग हो, एंड यूजर्स को भी बेनिफिट है। घर बैठे उनको प्रोडक्ट मिल रहा है, रिटर्न करने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, क्वालिटी प्रोडक्ट उन्हें घर बैठे मिल जाता है, उन्हें ट्रैवलिंग नहीं करनी, कहीं जाना नहीं आना नहीं है, उनका कोई पेट्रोल एक्सपेंस नहीं है, कुछ नहीं है। तो कहीं ना कहीं उनके लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। और जो मर्चेंट्स हैं एंड एफिलिएट्स हैं, दोनों को इसका जो बेनिफिट है, उनका बिजनेस ग्रो होता है दोनों का, और दोनों का एक कॉमन गोल है कि उनका प्रॉफिट बढ़ना चाहिए। सो इसी उम्मीद में दोनों लोग इस एफिलिएट मार्केटिंग के साथ जुड़े रहते हैं और अपना काम करते रहते हैं। तो लगन से अपना काम करें दोस्तों, रिजल्ट्स अच्छे ज़रूर आएंगे। आप किसी भी चीज़ को अगर सीखेंगे और लग के करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको भी अच्छे रिजल्ट्स मिलने की पूरी संभावना है। इस वीडियो के बारे में आपके कोई कमेंट्स अगर हैं और सजेशंस आप देना चाहते हैं, हमें ज़रूर दें। और अगर आपको ये कोर्स फ्री कोर्स चाहिए तो आप हमें कमेंट करें, अपनी मेल आईडी प्रोवाइड करें। हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द आपको ये कोर्स प्रोवाइड कराया जाए। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग एंड होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें अगर आपको इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी है, अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ शेयर करें। एंड थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर वॉचिंग। टेक केयर।